अनिल मिश्रा, मेन तो अनिल मिश्रा है। ये इतना बड़ा फ्रॉड है कि अपने जो है ये भाजपा का इतना फायदा उठाया, अपने बीबी को और नौकरी लगवाया। इसका बेटा जो आयुर्वेद का डॉक्टर बना, और जबकि आता जाता कुछ नहीं है उनको। आज वो क्या कह रहे हैं कि अयोध्या वाले बहुत ग्रेट आदमी हैं। कहीं आप जाके पता कर लिए, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता जाइए तो वो कहते हैं अयोध्या के लोग कितने महान हैं कि ये भ्रष्टाचारियों को इसीलिए हरा दिए। सर काफी हाई सिक्योरिटी थी, 1600 कैमरे लगे हुए सीसीटीवी, और उसमें चोरी हो गई। अरे सब वही तो, सब चोर और पकड़े जाते, सब डिलीट कर दिए। 28 दिन का जो है इधर का डिलीटे कर दिए, डेटा गायब कर दिया। डेटा गायब कर दिया पूरा। क्या लग रहा है एसआईटी सही ढंग से जांच कर पाएगी? ये हमें तो नहीं लगता है। तो प्राण प्रतिष्ठा के सब कुछ, तो अब मौनी बाबा को बोलना चाहिए कि नहीं? जैसे सब प्रतिष्ठा क्या सुनना चाहते हैं बताओ? ये सुनना चाहते हैं कि अब सबसे पहला प्रधानमंत्री के ऊपर जो है, इस पे जो है उनके ऊपर जो है एफआईआर होनी चाहिए। किस पर? मोदी पे। क्यों? 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। अयोध्या इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। 2024 के लोकसभा चुनाव में अयोध्या राम मंदिर के नाम पर पूरा चुनाव लड़ लिया गया और उसके बाद अब लूट हो गई। आप देख रहे हैं एक कहावत सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से चल रही है, काफ़ी वायरल हो रही है, लोग चर्चा भी कर रहे हैं। राम राम जपना, पराया माल अपना। तमाम लोगों ने जो चंदा जमा किया उस पर लूट हुई, करोड़ों की चोरी हो गई, कागभुसुंडी चोरी हो गई, 1250 सिलाए गायब हैं। एसआईटी जांच गठित हुई है। तमाम लोग जो ट्रस्ट से जुड़े हुए थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। गिरफ्तारी उनकी हुई जो छोटी मछलियाँ थी, कहा जा रहा है, जो मगरमच्छ थे वो अभी बाहर हैं। हम बात करेंगे। सर नाम क्या हुआ आपका? मेरा लाल बहादुर शुक्ला। अयोध्या से हैं? जी सर। सर सवाल ये है कि करोड़ों की लूट हो गई, कोई इस पर जवाबदेही नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो प्राण प्रतिष्ठा के दौरान मौजूद होते हैं वो कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। अब देखिए, बहुत बड़ी चोरी हुई है और अयोध्या शर्मसार हुई है। इन लोगों ने बिल्कुल अयोध्या को जो है शर्मसार किया है। हम लोगों की यही मांग है कि इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, इनको जेल जाना चाहिए। छोटे लोगों को जो है पकड़ के जेल भेज, गुनाहगार वो भी हैं लेकिन बड़े भी गुनाहगार हैं, बड़े लोगों को भी जेल भेजा जाना जरूरी है, उनसे रिकवरी जरूरी है। 1-2 करोड़ का मामला नहीं है, 200-250 करोड़ का मामला है। कौन लोग इसमें इन्वॉल्व है, किसको मानते हैं? हम आप मेन ट्रस्ट के ही लोग हैं? बिल्कुल ट्रस्ट के लोग हैं इसमें। कर्नाटका से गोपाल राव जी हैं, चंपत राय जी हैं, इधर क्या नाम उनका, अनिल मिश्रा, मेन तो अनिल मिश्रा है। ये इतना बड़ा फ्रॉड है कि अपने जो है ये भाजपा का इतना फायदा उठाया, अपने बीबी को और नौकरी लगवाया। इसका बेटा जो आयुर्वेद का डॉक्टर बना, और जबकि आता जाता कुछ नहीं है उनको। अभी उनका एक वो करा लिया जाए, एक मेडिकल बोर्ड बैठा के अगर उनका डॉक्टर साहब की परीक्षा ले ली जाए तो डॉक्टर साहब पता चल जाएगा कैसे पास हुए हैं। उतनी योग्यता ही नहीं उनके अंदर। सर क्या मानते, कौन लोग चंपत राय को बचा रहे हैं और इनके साथ जो अन्य साथियों की इनका नाम? आरएसएस बचा रही है, भाजपा बचा रही है और पूरा गुनाहगार रही है। आगे मतलब इतनी बड़ी चोरी रही, इनको पता नहीं। मेन गेट से पर जो है बक्से निकल रहे हैं, इनको पता नहीं है। क्यों नहीं, कैसे नहीं पता है? मेन गेट से ही पैसे निकलते थे, बक्से में निकलते। आप फुटेज देख लीजिए, आए हैं। सर काफी हाई सिक्योरिटी थी, 1600 कैमरे लगे हुए सीसीटीवी, और उसमें चोरी हो गई। अरे सब वही तो, सब चोर और पकड़े जाते, सब डिलीट कर दिए। 28 दिन का जो है इधर का डिलीटे कर दिए, डेटा गायब कर दिया। डेटा गायब कर दिया पूरा। क्या लग रहा है एसआईटी सही ढंग से जांच कर पाएगी? ये हमें तो नहीं लगता है। संदेह है? जी बिल्कुल संदेह, एसआईटी विश्वास नहीं है मुझे। बिल्कुल। देखिए और भी लोग हैं, बात करते हैं। सर कैसे देख रहे हैं आप? काफी बड़ी चोरी हुई है। ऐसे क्या देख रहे हैं? इनको हटाएगा आम आदमी? आम आदमी इनको बाहर करेगा सरकार से? सरकार चोर अयोध्या छोड़, चंदा चोर अयोध्या में नहीं रहेंगे। ये एक एक पैसा, एक चढ़ावा जो है एक श्रद्धालुओं का है, अनुयायियों का है, राम के आदर्शों पे चलने वालों का है। ये राम को ही बेच डाले, पहले राम को बेच के अब वहाँ पे चढ़ावा भी चोरी कर रहे हैं। इनसे महाभ्रष्ट कौन हो सकता है? बिल्कुल। आपका नाम सर क्या हुआ? रजनीश उपाध्याय।
रजनीश जी, राम मंदिर में बड़ी लूट हो गई, बड़ी चोरी हो गई, कोई जवाबदेही नहीं कर रहा है। जवाबदेही जैसे मोदी जी कह रहे हैं मैं मंदिर बनवाया, सारी श्रेय जब मोदी जी ले रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा में भी थे। तो प्राण प्रतिष्ठा के सब कुछ, तो अब मौनी बाबा को बोलना चाहिए कि नहीं? जैसे सब क्या प्रतिष्ठा सुनना चाहते हैं बताओ। ये सुनना चाहते हैं कि अब सबसे पहला प्रधानमंत्री के ऊपर जो है, इस पे जो है उनके ऊपर जो है एफआईआर होनी चाहिए। किस पर? मोदी पे, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी पर। क्यों? जब प्राण प्रतिष्ठा का श्रेय वो ले रहे हैं, हर चीज का श्रेय जैसे कोर्ट ने दिया, सरकार ने तो कुछ किया नहीं। जब तो इन्होंने अपना जो है अपना कार्ड विजिटिंग छपवाया, अपने लोगों को न्योता दिया, सब कुछ, तो वो मजा काटे। तो अब जब ये सजा की दिन आई तो कैसे इनको टिल्लू यादव और वो अवलेश मिश्रा, ये सब क्या हो गया? 5 तारीख को यहाँ 5 तारीख को लूट होती है, 5 तारीख को 86 लाख रुपया पंडित जी के यहाँ घर गिरता है कि नहीं? इसके बाद 7 तारीख को अखिलेश जी ट्वीट करते हैं, इसके बाद चंपत राय जी 26 तारीख को यहाँ एफआईआर होता है। गोबर से भी खूब पैसा ऐसा निकला है। हाँ, गोबर से पैसा अल्पेश मिश्रा जी के यहाँ निकला है। तो ये बताइए, इसमें मोदी जी और योगी जी दोनों जो लोगों के ऊपर एफआईआर, पहली बात तो योगी को हलना ही नहीं चाहिए अयोध्या में। अगर उनके नैतिकता हो तो उनको डूब के मरना चाहिए कि महीने में 3 बार आते थे। ऐसा एक मुख्यमंत्री आया कि जो अयोध्या को लूट के गया, इतना तो गोरे और काले नहीं लूटे, ये गोरे नहीं लूट पाए। योगी जी पे क्यों आरोप लगा? चंपत राय पर आरोप वो क्यों आ रहे थे? चंपत राय कौन ऐसा इनकी मित्रता है, क्यों इनकी लंगोटिया यारी फंसी है कि उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही? चंपत राय, अनिल मिश्रा और वो गोपाल राव क्यों नहीं हो रही है? इनको जेल जाना चाहिए और योगी जी के ऊपर भी एफआईआर होना चाहिए, ये मांग है। हम नाराज हैं आप लोग? नाराज ये है कि आस्था का विषय भगवान का विषय था। हम लोगों की नाराजगी ये है, हमारी अयोध्या थी, हम लोग गाली खाए जब यहाँ जो है लोग बाहर के लोग कहते थे कि अयोध्या में भाजपा का संसद हार गया, कहते थे कि नहीं कहते थे? आज वो क्या कह रहे हैं कि अयोध्या वाले बहुत ग्रेट आदमी हैं। कहीं आप जाके पता कर लिए, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता जाइए तो वो कहते हैं अयोध्या के लोग कितने महान हैं कि ये भ्रष्टाचारियों को इसीलिए हरा दिए, ये इन्हीं की देन है। इसके पहले हम भी मुंबई गए थे टहलने, तो वहाँ कहे अरे यार आपके यहाँ मंदिर बना, क्या क्या हुआ, आप लोग क्यों भाजपा को हरा दिए? हम लोगों ने कहा कि 2019 में इन्होंने ज़मीन का आधा घंटे में कितना गुना ज़मीन का दाम बढ़ाया था सर कि नहीं? तो ये इस पर कोई कार्रवाई हुई आज तक? माननीय तेज नारायण पांडे जी, माननीय संजय सिंह जी, ये लोग जो है मामले को उठाए थे, साक्ष्य सहित दिए थे, तो क्या हुआ? इस पर कुछ हुआ? आज तक क्यों नहीं हुआ? इनको दोनों लोगों को जेल जाना चाहिए, तत्कालीन यहाँ के जो रिसीवर हों उनको भी जेल जाना चाहिए। हम लोगों को यही मांग है। हमारे यहाँ के अयोध्या के साधु संत सत्येंद्र दास, नित्य गोपाल दास, इन लोगों को यहाँ स्थापित किया जाए, जो हमारे अयोध्या के मेन संत महंत हैं। हम लोगों को यही, ये क्या है, निपेंद्र मिश्रा वो पहले कहते थे मुझे कुछ नहीं पता, इंजीनियर ने क्या कहा 40% कमीशन सिर्फ मंदिर बनने में दिया गया है। तो अब क्या चाहते हैं आप लोग? निपेंद्र मिश्रा के ऊपर भी एफआईआर होना चाहिए, वो पीएमओ हाउस से, और वो इसका मतलब वो पैसा लिए हैं। इंजीनियर ने क्या बोला? आपने तो टीवी में 40% कमीशन तो 40 कमीशन ले कौन गया? इसका मतलब इंडिपेंडेंट मिश्रा के भी ऊपर होना चाहिए, लेकिन सब कोई जवाबदेही तय नहीं कर रहे हैं। इनको जेल जाना चाहिए। ये देखिए कितनी नाराजगी है, इतने नाराज हैं ये राम भक्त, अयोध्या के निवासी, अयोध्या के रहने वाले। जी देखिए अयोध्या के निवासी हैं, और नाराजगी इतनी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर एफआईआर की बात भी कह देते हैं, और लगातार सवाल ये राम मंदिर में जो चोरी है इसको लेकर चल रहा है। नारा दिया गया 2024 के लोकसभा चुनाव में, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में भगवा लहराएंगे, वो सभी नारा देने वाले अब शांत हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। करोड़ों की लूट हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्म ध्वजा फहराने आ जाते हैं, प्राण प्रतिष्ठा के दौरान मौजूद होते हैं, दिग्गज नेता केंद्र सरकार के वो मौजूद होते हैं, लेकिन अब सारे मीडिया के कैमरे हो, चाहे सोशल मीडिया पे कोई ट्वीट हो, जो लोग किसी भी नेता की मृत्यु पर ट्वीट करते हैं विनम्र श्रद्धांजलि, वो अब राम मंदिर में हुई लूट पर कोई भी ट्वीट नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक भी शब्द नहीं आया है। लोगों में नाराजगी है। देखने वाली बात होगी एसआईटी की जांच जो गठित हुई है वो कितनी ईमानदारी से जांच कर लेंगे और क्या कुछ निकल कर सामने आएगा। तमाम रिपोर्ट आप तक पहुंचाता रहूंगा। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।